Again, welcome back to Cyber Naval. I'm Manish Shukla with new topic how to create UML diagram. आपको पता ही होगा अभी ज़्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का ज़माना है, तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है उसमें ज़्यादातर रिप्रेजेंट करने के लिए UML डायग्राम का इस्तेमाल होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज UML, उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये लैंग्वेज ज़्यादातर डेटा को या सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए, उसका मॉडल दिखाने के लिए या डिफरेंट लेवल ऑफ पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। ये स्केलेबल होती है, यानी जो लेवल पे आप ले जाना चाहे वही लेवल पे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सिक्योर भी है, यानी जितना आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो रिप्रेजेंट उतना कर सकते हैं। रोबस्ट भी है। ये ज़्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। क्या, कैसे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वी हैव 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ UML डायग्राम। हमारे पास 5 तरीके के UML डायग्राम होते हैं। सबसे पहला जो डायग्राम होता है दैट इज कॉल्ड एज यूज केस डायग्राम। ये यूज केस डायग्राम डिफरेंट लेवल के यूजर्स क्या क्या कर सकते हैं, उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ये दिखाने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। क्या मेनू आपके पास होगा, कितने ऑप्शंस आपके पास होगा, तो ये ज़्यादातर यूज केस डायग्राम्स दिखाएंगे। हम प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा से आप समझ पाए। क्लास डायग्राम, ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के साथ जुड़ा हुआ होता है। हु इज़ अ पेरेंट, हु इज़ अ चाइल्ड, एग्रीगेशन क्या होता है, जनरलाइजेशन क्या होता है, तो ये पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्ग स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसको दिखाने के लिए ज़्यादातर क्लास डायग्राम इस्तेमाल होता है। तीसरा आएगा एक्टिविटी डायग्राम। ये ज़्यादातर हमारी जो टोटल एक्टिविटी होती है स्टार्ट से लेके एंड तक, ये पूरा का पूरा स्टार्ट से एंड की जो एक्टिविटी होती है उसको इंडिकेट करने का काम करता है, ताकि हर एक स्टेप पे क्या होता है वो आपको पता चले। उसके बाद आता है सीक्वेंस डायग्राम। ये सीक्वेंस डायग्राम ज़्यादातर पूरा का पूरा प्रोसेस आपके सामने रख देगा। या सीक्वेंस सिलेक्शन ये या लूपिंग दैट विल बी रिप्रेजेंटेड ओवर हियर, सो दैट इज कंसीडर्ड एज अ सीक्वेंस डायग्राम। उसके बाद आता है स्टेट मशीन डायग्राम। ये ज़्यादातर स्टेट ट्रांजिशन दिखाएगा, यानी एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाते हैं तो किस तरीके से वो जाएगा वो दिखाने का काम करेगा। दैट इज कंसीडर्ड एज स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो ये 5 तरीके के UML डायग्राम्स होते हैं। इनको कॉमनली UML बोला जाता है। ज़्यादातर ये जो अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स होती है जैसे C++ है, पाइथन है, जहाँ ऑब्जेक्ट नापा जाता है। ऑब्जेक्ट यानी अ पार्ट ऑफ मेमोरी इन विच वी आर इंटरेस्टेड। हमें जो चीज़ में इंटरेस्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। पुराने ज़माने में जहाँ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हुआ करता था वहाँ इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट वगैरह सब डिफाइन किया जाता था, बट अभी जो है उसमें ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जाता है। ऑब्जेक्ट छोटा भी होता है, ऑब्जेक्ट बड़ा भी होता है, ऑब्जेक्ट कंटेनर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कंटेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट लाइव भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट डम भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट कैन बी एनी रियल वर्ल्ड थिंग्स। अभी आप अगर कोई कार्टून देखते हो, टॉम एंड जेरी देखते हो या छोटा भीम देखते हो, ये सब फिजिकली पॉसिबल नहीं होता। ये सब मित्रों पहले ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट के साथ उसकी रिलेटिविटी बनाई जाती है, तो उसके वो पर्टिकुलर चीज़ दिखाने के लिए ज़्यादातर UML का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले जो है दैट इज़ कंसीडर्ड एज यूज केस डायग्राम में कस्टमर क्या क्या कर सकता है वो दिखाने का ट्राई किया है। यहाँ ऑर्डर की अगर बात होती है तो डिजाइनर क्या क्या कर सकता है वो दिखाया है। तीसरे में यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टेट ट्रांजिशन किस तरीके से काम करते हैं वो दिखाने का ट्राई किया है। यूज केस डायग्राम की अगर बात करते हैं तो जैसे कस्टमर होता है, यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा जो बॉक्स है आपके सामने ये उसका कैपेसिटी है। यूजर कैन डू ओनली दिस पर्टिकुलर थिंग्स। ये कस्टमर क्या कर सकता है, ब्राउज फॉर कैटलॉग कर सकता है, सेल्स पर्सन को कॉल कर सकता है, शिपिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकता है, यानी अपना एड्रेस वगैरह दे सकता है, उसकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन दे सकता है और उसका कन्फर्मेशन दे सकता है। सो कस्टमर क्या क्या कर सकता है वो यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम के जरिए दिखाया जा सकता है। यहाँ पे ये जो हमारा कस्टमर होता है दैट इज कंसीडर्ड एज एक्ट। जो एक्ट करेगा दैट इज कंसीडर्ड एज एक्टर। एक्टर कैन बी पर्सन, एक्टर कैन बी ऑर्गेनाइजेशन, एक्टर कैन बी एक्सटर्नल थिंग्स, एक्सटर्नल कैन बी एनी सच थिंग्स विच विल स्टार्ट एनी एक्टिविटी दैट इज कंसीडर्ड एज एक्टर ओवर देयर। यहाँ पे यूज केस दिखाया गया है, यानी वो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस दिखाएगा जो हम यहाँ पे
कर सकते हैं। ये ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल एक्लिप्स से दिखाया जाएगा। यहाँ सिस्टम की बाउंड्री आती है, स्कोप ऑफ द सिस्टम्स जो ये बॉक्स में होता है वही वो रिप्रेजेंट कर सकता है, दैट इज कंसीडर्ड एज यूज केस डायग्राम। यहाँ दूसरा एक है जो स्टूडेंट क्या कर सकता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मटेरियल डाउनलोड कर सकता है, अपना प्रोफाइल चेंज कर सकता है, यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकता है, ये सब यहाँ पे फीस पे कर सकता है, तो ये सब स्टूडेंट कर सकता है। लेक्चरर क्या कर सकता है, तो यहाँ पे वो मार्क्स दे सकता है या पर्टिकुलर अपलोड कर सकता है, मटेरियल अपलोड कर सकता है, तो यहाँ पे उसके पास लिमिटेड क्राइटेरिया होता है। जबकि एडमिन होता है वो ये सबको ऑब्जर्व कर सकता है, ये सबको एनालाइज कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, दैट इज कंसीडर्ड एज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ओवर देयर। यहाँ दूसरे में मैंने दिखाया कि यूज़र जो होता है, यूज़र होता है, इवेंट पार्सर होता है या ये पर्टिकुलर विजिटर होता है, तो हर एक के पास अपना कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया होता है जो यहाँ पे डायग्राम में आपके सामने दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम ज़्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है। जो बेस क्लास होता है, जो पेरेंट क्लास होता है, वो यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि ऑर्डर नाम का यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट अरे क्लास है। अब ये ऑर्डर क्लास में दो चीज़ें बांटी गई है। एक जो होता है वो ऊपर जो होता है ये इसका डेटा होता है, और दूसरा जो होता है वो क्या कर सकता है उसकी मेथड। मैंने अभी आपको मित्रों बताया था, ये छोटा भीम होता है तो छोटा भीम यहाँ पे क्लास बनाया जाता है। छोटा भीम के जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स होते हैं वो यहाँ पे लिखे जाते हैं, और वो क्या कर सकता है, तो वो जो इवेंट होती है, मूव कर सकता है, रन कर सकता है, लड्डू खा सकता है, तो ये सब नीचे मेथड में आएगा। अब वो किसके साथ जुड़ेगा, तो ये ऑर्डर होगा, वो किसके साथ जुड़ेगा, कस्टमर के साथ जुड़ेगा। तो ऑर्डर विल बी रिलेटेड विद द कस्टमर। कस्टमर वापिस देखा जाए तो दो तरीके के कस्टमर्स होते हैं, कॉर्पोरेट कस्टमर्स होते हैं और पर्सनल कस्टमर्स होते हैं। पर्सनल कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड के साथ काम करते हैं। कॉर्पोरेट कस्टमर के साथ ये लोग ज़्यादातर बार बार रिमाइंडर भेजते हैं, हर साल ये बिजनेस देता है, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर होता है डिफरेंट मंथ के लिए ये ज़्यादा बिजनेस दे सकता है। तो ये कॉर्पोरेट डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जाता है कंपनी में, पर्सनल कस्टमर को डिफरेंट तरीके से किया जाता है। यहाँ पे देखा जाए तो ये यहाँ एसोसिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब कुछ भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। यहाँ पे ये ऑर्डर है, दैट इज कंसिडर्ड द नेम ऑफ क्लास। यहाँ पे दूसरा ये जो है दैट इज कॉन्टैक्ट नेम, उसका क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट लिमिट, उसको ये कॉर्पोरेट कस्टमर का एट्रीब्यूट्स बोला जाएगा। तीसरा यहाँ पे ऑपरेशन या मेथड, वो रिमाइंड कर सकते हैं, बिल फॉन्ट, बिल फॉर मंथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दीज आर कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट ऑपरेशंस दैट वी कैन डू विद दैट। यहाँ पे ये जो कस्टमर होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज अवर रिलेशन, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये रिलेशन में टॉप डाउन अप्रोच होता है, बॉटम अप अप्रोच होता है। अगर आप टॉप डाउन अप्रोच पे जाओगे या बॉटम अप अप्रोच पे जाओगे तो उस तरीके से वो एसोसिएशन, एग्रीगेशन या जनरलाइजेशन कहा जाएगा। जैसे हमारे पास बर्ड होते हैं, अब बर्ड वैसे देखा जाए तो दो टाइप में डिवाइड होते हैं, फ्लाइएबल एंड नॉन फ्लाइएबल। तो ये जो होता है जनरली ईच एंड एवरी बर्ड, जो फ्लाइएबल होते हैं वो सेपरेट होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आप जनरल बात करोगे तो ऊपर बर्ड की बात करोगे, बट स्पेशल बात करोगे तो फ्लाइएबल या नॉन फ्लाइएबल, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्पेशल बर्ड्स ओवर देयर, स्पेशल कैटेगरी ऑफ बर्ड दैट इज कंसिडर्ड एज। तो इस तरीके से यहाँ पे एग्रीगेशन, एसोसिएशन और जनरलाइजेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ दूसरा एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, जैसे कस्टमर होता है वो ऑर्डर के साथ काम करता है, वो पेमेंट करता है। अब यहाँ पे पेमेंट करने में आपके पास वापिस ऑप्शंस होगा, क्रेडिट, कैश, चेक, आप किस तरीके से पे देना पसंद करोगे। यहाँ दूसरा ऑप्शन ऑर्डर डिटेल्स होगा जो आइटम के साथ जुड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे वी कैन वर्क विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स ओवर देयर। रिलेशनशिप की बात करते हैं तो एसोसिएशन, अगर रिलेशनशिप बिटवीन टू इंस्टेंस, जो क्लास होता है उसका जो इंस्टेंस होता है, जैसे कि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय क्लास है, तो अगर मैं कोई एक एम्प्लॉय EMP1 की बात करूंगा तो ये उसका इंस्टेंस बोला जाएगा, उसका वन एम्प्लॉय बोला जाएगा। तो ये जो दो एम्प्लॉय के बीच में होता है दैट इज कंसीडर्ड एज एसोसिएशन। जैसे बॉस होता है, एम्प्लॉय होता है, तो बॉस इज रिलेटेड और एसोसिएटेड विद एम्प्लॉय। एग्रीगेशन का मतलब होता है अगर इन विच वन क्लास बिलोंग टू द कलेक्शंस ऑफ अनदर क्लास, दैट इज कंसीडर्ड एज एग्रीगेशन। जैसे यहाँ पे कोई पर्टिकुलर
एंड एग्रीगेशन हैज अ डायमंड एंड पॉइंट टू द पार्ट कंटेनिंग होल। जो पूरा का पूरा क्लास होता है उसको अगर एग्रीगेट करना है तो आप एग्रीगेशन कर सकते हैं। जनरलाइज जो सबसे ऊपर होता है, जो पूरा रूट का जो पेरेंट होता है दैट इज कंसीडर्ड एज जनरलाइज। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि दो तरीके के बर्ड्स होते हैं, फ्लाइबल नॉट फ्लाइबल, तो ये जो बर्ड होता है दैट इज कंसीडर्ड एज जनरलाइजेशंस ओवर हियर। सीक्वेंस डायग्राम, आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस डायग्राम में यहाँ पे ये तीन चीजें होती है, वन दैट इज कंसीडर्ड एज ऑब्जेक्ट, दूसरा जो होता है ऑपरेशंस। यहाँ पे ये जो तीन चीजें होती है उसके साथ वो किस तरीके से काम करता है वो दिखाया गया है। सबसे पहले ई स्टूडेंट स्टार्ट करेगा, वो स्टूडेंट एनरोल करेगा, एनरोल करेगा एरो के साथ दिखाया गया है कि ये एनरोल करेगा सेमिनार के लिए। सेमिनार के साथ यहाँ पे वो कोर्स एलिजिबल है कि नहीं वो देखा जाएगा, अगर वो है तो वो पर्टिकुलर चीज उसको मिलेगा, उसके हिस्ट्री में वो पर्टिकुलर चीज डाली जाएगी। अगर वो सेमिनार की हिस्ट्री में बहुत सारे सेमिनार अटेंड करता है तो इस तरीके से उसका यहाँ पे एक एनरोलमेंट स्टेटस बनता जाएगा और उस तरीके से यहाँ पे उसके डेटाबेस बनता जाएगा। तो ये जो होता है कौन सा पार्ट पहले होगा और उसके बाद में कौन सा पार्ट होगा, दैट इज कंसीडर्ड एज सीक्वेंस डायग्राम। फ्रेंड्स ये सीक्वेंस डायग्राम सभी जगह पे इस्तेमाल होता है। जैसे फ़ोन कॉल की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने डायल किया, डायल करने के बाद मैंने हेलो बोला, तो ये सब जो होता है दैट कैन बी ड्रॉन इन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। सीक्वेंस से पता चलता है कि इनिशिएट कहाँ से हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद किसने किस तरीके से रिप्लाई किया, व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, ये सब कुछ यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए सीक्वेंस डायग्राम इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ये स्टूडेंट है दैट इज कंसीडर्ड एज ऑब्जेक्ट। ये जो बीच में आपको लाइन से दिख रही है दैट इज कंसीडर्ड एज ऑपरेशंस। इसकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादातर ये डॉटेड या हार्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके ऊपर जो लिखा जाता है दैट इज कंसीडर्ड एज मैसेज। ये जितना यूजफुल होगा, जितना छोटा होगा, जितना इफेक्टिव होगा, उतनी वो पर्टिकुलर सीक्वेंस डायग्राम ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। नेक्स्ट वन दैट इज कंसीडर्ड एज एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम जो है यहाँ पे डार्क ये पर्टिकुलर बॉल से शुरू होती है और ये बुल्स आई दैट इज वहाँ ये एंड होती है। यानी एक्टिविटी डायग्राम में यहाँ पे ये स्टार्टिंग होता है, ऑर्डर रिसीव होने के बाद अब वापिस ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इन्वेंटरी पार्ट एंड सेकंड वन दैट इज कंसीडर्ड एज बिलिंग पार्ट। तो ये बिलिंग पार्ट में इनवॉइस सेंड की जाती है, उसके सामने पेमेंट रिसीव किया जाता है, वो यहाँ ख़त्म हुआ। फिल ऑर्डर होगा तो उसके बाद वो ओवरनाइट डिलीवरी करनी है, रेगुलर डिलीवरी करनी है, इमरजेंसी है तो इमरजेंसी होगी तो रस आवर्स में जाएगा, अगर नहीं है तो नॉर्मल रेगुलर डिलीवरी में जाएगी। यहाँ पे ये जो डायमंड होता है दैट इज कंसीडर्ड एज अ जनरल पॉइंट जो आगे मैंने आपको दिखाया था, और ये सब यहाँ पे इकट्ठे होके दैट इज कंसीडर्ड एज ऑर्डर। तो ये आपके सामने स्टार्ट होता है। उसके बाद में फॉर्क दैट इज कंसीडर्ड एज इट डिवाइड्स द फ्लो इन टू पार्ट्स दैट इज कंसीडर्ड एज फॉर्क। ब्रांच दैट इज अगेन इट विल ट्राई टू डिवाइड द सेम थिंग्स इनटू टू पार्ट्स। मर्ज ये दोनों को इकट्ठा करने का काम करेगा और ज्वाइन वापिस ये दो ब्रांच को ज्वाइन करने का काम करेगा और लास्ट में एंड होगा। सो दैट इज कंसीडर्ड एज एक्टिविटी डायग्राम। नेक्स्ट वन दैट इज कंसीडर्ड एज अ स्टेट मशीन डायग्राम। ये स्टेट मशीन डायग्राम भी शुरुआत यहाँ से होती है, यहाँ चेकिंग होता है। चेकिंग में अगर ये पर्टिकुलर चीज़ अवेलेबल है तो डिस्पैच किया जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो कैंसिल किया जाएगा, अगर अवेलेबल है तो डिस्पैच करने के बाद डिलीवर्ड स्टेटस किया जाएगा। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर स्टेट मशीन डायग्राम आपको दिखाएगा कि आपके पास कौन कौन सी स्टेट पॉसिबिलिटीज़ है जो आपको पता चलेगी। तो दैट इज़ कंसीडर्ड स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड स्टेट मशीन डायग्राम। मित्रों बहुत सिंपल सवाल है, आप थोड़ा सोचिएगा, मुझे रिप्लाई आप भेज सकते हो। रिप्लाई भेजने के लिए यहाँ पे मैं फेसबुक पे या लिंक्डइन पे या ट्विटर पे अवेलेबल हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और सब्सक्राइब करोगे तो इसके बाद जो मैं नए टॉपिक आपको दूंगा वो भी आपको अच्छे लगेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में कुछ चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हो।